गोला गोकर्णनाथ सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी की 34,298 वोटों से हार हो गई है। उपचुनाव में गोला सीट पर मिली इस हार के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा ने गोला सीट पर मिली शिकस्त का ठिकरा बसपा पर फोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बसपा अपना वोट भाजपा में साइलेंटली ट्रांसफर करवाती है। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ बसपा की ये धोखेबाजी है। बसपा प्रमुख मायावती जी केंद्र शासित भाजपा सरकार के दबाव में है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में सपा को हराने का ठेका लेती है। 2014 से लेकर 2022 तक यही हुआ है। उपचुनाव में मिली हार के बाद बीपी गंगा से बातचीत में सपा उम्मीदवार विनय तिवारी ने भाजपा पर डर फैलाने का आरोप लगाया। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे। इसके पहले सपा प्रत्याशी ने गोला सीट पर मतदान से पहले प्रशासन पर भाजपा के लिए काम करने और मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, लेकिन हार के बाद अब सपा ने बसपा पर अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर करवाने के आरोप लगा दिए हैं। गोला उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद बसपा को एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमले का मौका मिल गया है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के ऐलान होने के बाद सपा की हार के लिए एक बार फिर सुभाषपा ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुके थे। पहले से ये माइंड सेट कर लेते हैं कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। चाहे आजमगढ़ का चुनाव उठाकर देख लीजिए, माना जाता था कि ये समाजवादी पार्टी गढ़ है, उससे बड़ा गढ़ रामपुर माना जाता था, लेकिन ये सब एसी कमरे में बैठ के लड़ा गया। एक तरफ सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीर होकर चुनाव लड़ रही थी। अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव खुद चुनाव प्रचार के लिए गोला गोकर्णनाथ नहीं गए और उपचुनाव में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ नेताओं को भेज दिया। इसी का नतीजा है कि भाजपा ने एक बार फिर से सपा को करारी शिकस्त दे दी। लगे हुए कारतूसों को वो भेज करके वो बड़ी पार्टी से मुकाबला करना चाहती है। न धरातल पर संगठन दिख रहा है और न कार्यकर्ता उतना उत्साहित है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की हार के बाद सुभाषपा ने नतीजों के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का तंज कसा था। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत भड़क गए। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा की जीत पर राकेश टिकैत ने कहा कि जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही, लेकिन भाजपा बेईमानी से हर चुनाव जीत रही है। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो, सब बेईमानी से सारा काम होगा। राकेश टिकैत ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचन आयोग और अदालतों को भी निशाने पर ले लिया। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है सब। राकेश टिकैत ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का अगला निशाना प्रेस है। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो, सब बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है। तिकोनिया कांड के बाद राकेश टिकैत ने लगातार लखीमपुर खीरी में भाजपा और मोदी योगी सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया था। इसके बावजूद भाजपा लखीमपुर में जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।